देखो, मैं पहले आपको मैं बोलता था मैं महाकाल हूँ। देखो, मैं काली ड्रेस भी महाकाल की उतार दिए और सफ़ेद ड्रेस पहन लिए। अब निर्णय आपके हाथ में होगा। ये मेरा आखिरी और फर्स्ट एंड फाइनल डिसीजन मैं दे रहा हूँ आपको। इसके बाद मैं वीडियो अलग से नहीं डालूंगा, ये वीडियो चाहे चलती रहे। तो जो आपको मैं एक पहेली मतलब पहेली बूझने के लिए दे रहा हूँ। अब आपको पहेली का जवाब कहाँ से मिलता है? सत्य के मार्ग से। आपको सत्य बोलना पड़ेगा। ठीक है, कहते हैं ना कि आप सोच लो कि इन सब जो मैंने आप सभी धर्मों के मानने वाले, चाहे अल्लाह है या राम है, जीसस है या महाकाल है, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ मैं महाकाल हूँ। ठीक है, मैं भी एक हो सकता है मैं शैतान हूँ। अब ये सब जितने भी भगवान आपको दिख रहे हैं ना, चाहे सब धर्म के, इसमें सब शैतान है। सिर्फ भगवान एक ही है। वो उसका पता लगाना है अगर, और बचना है जीवन को, मतलब बचाना है कलयुग से और सतयुग में स्थापित होना है। और ये राक्षस की पहचान करनी है, इनमें से कौन है सब राक्षस और भगवान कौन? एक ही है भगवान। तो राक्षस का पता कैसे लगेगा? आप सत्य बोलना चालू कर दो आज से, तो आपकी ताकत बढ़ती जाएगी। और आप ताकत जैसे बढ़ती जाएगी, आपको सब स्पष्ट नज़र आने लगे, तीसरी आंख से स्पष्ट नज़र आने लग जाएगा कि कौन हमारा एक भगवान है और सब शैतान कौन कौन है इसके अंदर। तो आपको शैतान को ढूंढना है, भगवान को ढूंढना है। तो आपको सत्य बोलना चालू कर दो। तो देखो, अगर ऐसा है कि आपको मैं एक बात बता दूं कि जब आप झूठ बोलते हो ना, तो भगवान भी झूठ प्रकट कर देता है। ठीक है, ये तो बात सही है। झूठ के साथ झूठ ही होता है। तो देखो, अगर आप किसी भगवान को अगर गलत देख लोगे, ये समझ लो सेक्स करते हुए बता दिया भगवान को, आप स्वीकार करोगे? नहीं करोगे ना। बाकी क्यों नहीं स्वीकार करोगे? आप खुद तो सेक्स कर रहे हो और भगवान कर रहा है तो गलत दिख रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती है। तो ये सोच लो कि यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो आप खुद करते हो और दूसरे को करते हुए गलत समझते हो, तो आप झूठ बोल रहे हो और दूसरे से सोच रहे हो कि ये सच्चा हो, तो भगवान भी तो झूठा हो सकता है ना। तो आप स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? इसका कारण ये है आप गलत हो, आप झूठ बोल रहे हो। तो पहले आपको झूठ को खत्म करना पड़ेगा, सत्य बोलना पड़ेगा। जब भी आपको सत्य और झूठ का पता लगेगा। कैसे पता लगेगा? आप जब सच बोलना लग जाओगे, तो प्रभु भी आपको तीसरी आंख से सच सब दिखाने लग जाएंगे। तो सच देखना चाहते हो ना? आपका एक ही भगवान है। भगवान तो 10 हो ही नहीं सकता, पिता तो एक ही हो सकता है। तो ये सब भगवानों में सब शैतान फंसे हुए हैं और भगवान एक ही है। तो आप जब सत्य बोलना चालू कर दोगे ना, तीसरी आंख जब खुलने लग जाएगी, तो आपको अपना भगवान स्वयं को दिखने लग जाएगा और शैतान भी दिख जाएगा। तो जब शैतान आपको क्लियर दिखने लग जाएगा, तो शैतान का नाश होने लग जाएगा। तो आप में प्रभु प्रगट भगवान वही वाले जो एक भगवान है, वो आपके अंदर समा जाएंगे और आप उस राक्षस जितने भी हैं सबका वध आप कर सकते हो। तो पहले आपको ये पहेली दी जा रही है। ये पहेली बूझने के, अपने पहेली को जानने के लिए आपको सत्य के मार्ग पे चलना पड़ेगा, मतलब सत्य बोलना पड़ेगा। झूठ को बिल्कुल अपने जीवन से खत्म कर दो। दूसरा बोल रहा है झूठ, तो उससे मतलब मत रखो, आप सत्य पे आधारित रहो। तो फिर ऑटोमेटिक ये गुत्थी सुलझ जाएगी कि आपका सब इन भगवानों में से एक ही भगवान को ढूंढ पाओगे और बाकी सब शैतान है उनका नाश कर सकोगे। ठीक है, तो ये आखिरी फर्स्ट एंड आखिरी आपको समाचार दे रहा हूँ। इसके बाद मैं कोई समाचार अलग से नहीं दूंगा। तो आप इस पहेली को सुलझाने की हर इंसान प्रयास करे और उसका भगवान खुद मिल जाएगा और राक्षसों का अपने आप वध हो जाएगा।